हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अपना रिमेनिंग चैप्टर 2 है ना, व्याकरण बोध का आपका पार्ट 2 वर्ण विचार। ओके, हमने उसमें स्वर पढ़ा था और स्वर के भेद पढ़े थे। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं उसके व्यंजन। ओके, व्यंजन क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा रुकावट के साथ मुंह से बाहर निकलती है और उनके उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। अब व्यंजन के प्रकार देखिए: स्पर्श व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन तथा ऊष्म व्यंजन। फर्स्ट पढ़ते हैं कि स्पर्श व्यंजन क्या है ना। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु कंठ, तालु, मूर्धा या होठों का स्पर्श करके बाहर आती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं, है ना। का और ढा को मिलाकर स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 27 हैं। पहले जो थी स्पर्श व्यंजनों की संख्या वैसे तो कितनी है? 25 है। ओके, 25 है, परंतु ये ढ और ढ को मिलाकर 27 हो गए हैं। ओके, अब देखिए स्पर्श व्यंजन में कितने वर्ग होते हैं? इसके 25 वर्ग। ओके, इन्हें वर्गों में बटा होने के कारण भी इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। ओके, इनके 25 वर्ग हैं जिन्हें 5-5 वर्गों में डिवाइड किया गया है ना, इसलिए इन्हें वर्गों में बटे होने के कारण वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। देखिए कैसे ये 5 वर्गों में बटे हैं। देखिए क्रम यहाँ: व्यंजन, वर्ग और उच्चारण स्थान। ओके, अब व्यंजन में देखिए क, ख, ग, घ, अड़ा, इंगा, सॉरी, है ना। तो ये कौन से हैं? ये का वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ओके, तो ये का वर्ग में है, तो ये पहला वर्ग हुआ ना। पहले वर्ग में देखिए 5 दिए हुए व्यंजन है ना, 1 2 3 4 5, तो ये 5-5 में डिवाइड है। अब देखेंगे ये 5-5 में सभी डिवाइड है, इसलिए इन्हें 25 वर्ग इनमें आते हैं। ओके, 25 वर्ग में ये का वर्ग का हुआ, तो का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। ओके, गले के द्वारा, जैसे हम बोलते हैं ना, आप भी बोलकर देखिए क, ख, ग, घ, इंगा ना, हमारे कंठ से आवाज निकलती है, इसलिए हम इन्हें उच्चारण स्थान इनका हम क्या मानते हैं? कंठ मानते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है च, छ, ज, झ, इया, तो ये क्या है? च वर्ग में आते हैं और इनका स्थान क्या है? उच्चारण स्थान तालु। हम बोलते हैं ना च, छ, ज, झ, इया, तो जो हमारे जीभ के नीचे वाला भाग जो होता है ना, वह जीभ से टकराता है ना बार बार जब हम बोलते हैं, तो इसलिए इसे तालु उच्चारण स्थान के अंतर्गत आता है ये। नेक्स्ट है टा वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अणा, ये टा वर्ग में आते हैं और ये उच्चारण स्थान इनका क्या है? मूर्धा। मूर्धा मीन्स क्या है? जब हम इनका उच्चारण करते हैं, इन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं, तो जीभ जो होती है वह मुंह में ऊपर की तरफ होती है ना जीभ। हम जब बोलते हैं तो हमारी जीभ हल्की सी मुड़कर ऊपर के भाग में टकराती है ना, ऊपर के जबड़े में टकराती है, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? मूर्धा उच्चारण स्थान के अंतर्गत हम इसे पढ़ते हैं। ओके, फिर है ता, थ, द, ध, न, ये ता वर्ग के अंतर्गत आते हैं और इनका उच्चारण दांतों के द्वारा होता है, इसलिए इन्हें हमें दांत का उच्चारण स्थान कहते हैं। फिर है प, फ, ब, भ, म, इनका उच्चारण क्या है? पा वर्ग में आता है और उच्चारण स्थान क्या है? ओठ के द्वारा। हम बोलते हैं तो हमारी ओठ टकराती है ना एक दूसरे से, पा, फा, बा, भा, मा, आप भी बोलकर ट्राई कीजिएगा। ओके, और देखिएगा कि ये सच में ऐसा है कि नहीं। ओके, ट्राई कीजिएगा एक बार। अब देखिए ये रहे स्पर्श व्यंजन। ओके, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। ये क्या है? ये देखिए ड़ा और ढा है ना, इंगा और ये ढा का उच्चारण करने में वायु जीभ से टकराकर वापस आती है, फिर बाहर निकलती है, इसलिए इन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण स्थान भी क्या है? मूर्धा के अंतर्गत आता है ना, मूर्धा है इनका स्थान भी। ओके, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है थर्ड नंबर अंतःस्थ व्यंजन। इन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य का है ना, स्वरों और व्यंजनों के मध्य का है, इसलिए इन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओठों के स्पर्श से होता है, ये अर्धस्वर भी कहलाते हैं। ओके, ये कौन कौन से हैं अंतःस्थ व्यंजन में? य, र, ल, व,
कितने हैं? 4, है ना। ये 4 व्यंजन जो है अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्या है? ऊष्म व्यंजन, है ना। इन व्यंजनों को ऊष्म व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका उच्चारण करते समय मुख से ऊष्मा, है ना, गर्मी सी उत्पन्न होती है। ऐसा मुख में वायु के टकराने से होता है। जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे देखिए श, हम ऐसे आवाज निकलती है ना, श श श, ह, तो ये क्या है? ऊष्म, है ना, गर्मी। ऊष्म मीन्स गर्म होता है ना, तो ये गर्मी उत्पन्न होती है ना, इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय, इसलिए इन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, विदेशी शब्दों को अपना लेने के कारण हिंदी में ज, नीचे देखिए बिंदी है ना, फ वर्ण भी सम्मिलित कर लिए गए हैं। इनका उच्चारण करना सीखिए और इनसे बने शब्द पढ़िए। ज से, फ से, तो रोज, मोजा, जेब्रा, थोड़ा सा उच्चारण आ रहा है ना बिंदी का, जू आ रहा है ना, ऊ वैसा। साफ, फोटो, सफाई, सफर। ओके, नेक्स्ट देखिए, अन्य प्रमुख ध्वनियां, है ना। फर्स्ट है अयोगवाह। मैंने आपको अयोगवाह के बारे में बताया था, बट फिर से आप लोग पढ़ लीजिए। अम और आहा ऐसी ध्वनियां हैं जो ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है। इन्हें हम क्या कहते हैं? अयोगवाह, जिसका अर्थ है जो योग ना होने पर भी साथ रहे। मैंने आपको बताया था ना, अयोगवाह में जैसे हम कोई भी वर्ड, हम अक्षर लेते हैं, जैसे कम, कहा, है ना, तो ये देखिए, ये जो हम बिंदी लगा रहे हैं, इनका योग नहीं है, फिर भी ये इनके साथ हैं, है ना, इसलिए हम क्या कहते हैं? अयोगवाह। ओके, अब इनमें देखिए अयोगवाह के अंतर्गत क्या आते हैं? अनुस्वार और विसर्ग, अनुनासिक। अयोगवाह के अंतर्गत 3 और आते हैं। अम्म में देखिए इसका चिन्ह क्या सा है? ये बिंदी, है ना, लाइन के ऊपर ये बिंदी, तो ये क्या कहलाते हैं? अनुस्वार कहलाते हैं। इनका उच्चारण हम नाक के द्वारा बोलते हैं, है ना, नाक से होता है इनका उच्चारण, इसलिए इसका प्रयोग ऊपर बिंदु के रूप में किया जाता है। जैसे कि हंस, वंश, नाक से हमारा उच्चारण होता है ना, अंश, ये सब क्या है? अनुस्वार है। फिर नेक्स्ट है विसर्ग, है ना, 2 बिंदी जो लगाते हैं ना हम, वह क्या है? विसर्ग है। ये देखिए 2 बिंदी, इसका चिन्ह क्या है? ये 2 बिंदी विसर्ग, है ना। इसका प्रयोग व्यंजन के बाद किया जाता है, मतलब लास्ट में किया जाता है व्यंजन के बाद, अतः इसका उच्चारण व्यंजन के बाद हा के उच्चारण में किया जाता है ना। अहा का, उसमें हम हा का उच्चारण निकलता है मुंह से। जैसे प्रातः, हा आया ना लास्ट में, अतः आया ना इसमें भी। जैसे हम लिखते हैं सनी, सनय, सनय, है ना, जैसे लिखते हैं हम ये सनय, सनय, मतलब धीरे धीरे, है ना, तो ये जो विसर्ग है वो हा का उच्चारण निकालता है ना। और यह अधिकतर तत्सम शब्दों के साथ प्रयोग किया जाता है ना। संस्कृत में आपने देखा होगा ना, अधिकतर में उनका उच्चारण जो रहते हैं वो विसर्ग के साथ होता है ना। नेक्स्ट है अनुनासिक। अम, है ना, ये चंद्र बिंदु ऊपर, इसका चिन्ह क्या है? चंद्र बिंदु, ये अनुनासिक कहलाता है। इसे हम चंद्र बिंदु भी कहते हैं और इसका उच्चारण भी नाक और मुंह के द्वारा होता है। जैसे मुंह, आंगन, है ना, तो हम बोलते हैं ना, तो ये नाक और मुंह दोनों से इनका उच्चारण हम करते हैं, इसलिए इन्हें हम अनुनासिक कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ओके, सुनाओ आप ये अच्छे से पढ़ेंगे, व्यंजन और उसके भेद पढ़ेंगे, और ये कुछ अन्य प्रमुख ध्वनियां दी हुई हैं, इनका उच्चारण आप अच्छे से करेंगे। ओके, ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे।